किसी का पेट आधा उड़ा हुआ, ये क्या है? टीचो के वो किसी के बाप की जागीर है, वो किसी एक इदारे की जागीर है। वो आपके सामने हथियार के साथ खड़े होते हैं ना चंद लोग, फिर आप अपने जनाजों को, उन्हें भी हम अपना समझते, उनको फिर आप गधों के ऊपर लाद के ले जाते। रात को फिर जिस अंदाज में फायरिंग हुई है ना काजमी साहब, अल्लाह पाक की कसम, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम फलस्तीन में इसराइलियन फौज के सामने खड़े हुए हैं। अल्लाह पाक की कसम, जो आपकी पॉलिसी है, आप बंगाल भूल जाएंगे, आप 95,000 वो पतलूने भूल जाएंगे जो बंगाल में छोड़ के आए थे। इस वक्त सैकड़ों नौजवान हमारे शहीद है। हमारी पॉलिसी क्या है? ये रबड़ की गोली है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये एहतिजाज के अंदर इस्तेमाल हुई है हमारे ऊपर, देख रहे हैं आप, ये रबड़ की गोली है। ये कौम को झूठ बता रहे हैं। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहाँ आए, जिन लोगों को मैं जानता हूँ कि उनके लिंक इनके साथ है, उन्होंने काफिले का रुख जो है वो पिशावर की तरफ मोड़ने की कोशिश की। मैं रावलपिंडी के जो आरपीओ है, जो भी है पुलिस का कोई, उनके नाम से बताया जा रहा है कि 11,000 अफराद का उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये हमारे कस्टडी में, हमारे पास। यहाँ सिक्योरिटी जो मुआफिज बताए जाते हैं वो आपके मुआफिज नहीं है, बल्कि वो आपको गले से लगा के आपको कत्ल कर देते हैं। अली अमीन साहब ने तो कहा कि धरना चल रहा है, कॉल चल रही है। पता नहीं अगर अली अमीन ने मानसेरे में कोई धरना रखा हो तो उसका मुझे कोई इल्म नहीं है। जो आना चाहो तो 1000 रास्ते, ना आना चाहो तो लाखों उजर, बरसती बारिश, मिजाज बरहम, तवील रास्ता, खराब मौसम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान। कुछ कुछ अरसा ही कहेंगे, कुछ घंटे कह लो कि वो आपके पास भी लोग नहीं पहुंचा, कोई और वजूहात नहीं है। वो जो आप समझ रहे हैं वो वजूहात भी है। अभी तक ये नातवा खानदानों के ऊपर बोझ बर्दाश्त हो रहा है, जो आप समझ रहे हैं वो भी चलता है साथ साथ। दरअसल मेरे ना ये आपको पता था दांतों का बड़ा मसला, तो पहले इधर की दाढ़ वाली मसला था, उसको सीधा सुधा किया। अब इधर वाले भी दोष है, तो सूझ भी गया मुँह। आपने देखा होगा बुखार सूझा हुआ, तो बोलने में तंगी आ रही, दंदी बढ़ी जाती। इधर एक दाढ़ थी, वो तुर्की, मेरी तुर्कन है लेडी डॉक्टर, तो वो जनाब उसने पता नहीं क्यों गुस्सा किया क्या, वो एक जगह पे छुरी की तरह तेज कर दिया, घसा घसा के ना। पता नहीं कौन कौन सी उसने औजार मुंह में डाला, कौन कौन सी मोटर डाली, कौन कौन सी वट्टी डाली, कौन कौन से ग्राइंडर डाले, तो फिर उसने मेरा ये कुछ सीधा पदरा किया था। और कोई वजह नहीं। कंप्रोमाइज और चीज़ होती, बिक जाना और चीज़ होती है। जिस तरह ये सद्दाम तरीन है ना, इसके ये असली जज्बात हैं। और इससे ज़्यादा खतरनाक अल्फाज कल अली मीन गंडापुर के थे, शाम को जाकर सेक्टर कमांडर के पैरी पड़ गया था। ब्रेकिंग न्यूज़ों के साथ हाजिर हैं। कितनी हैं ब्रेकिंग न्यूज़ें देखते कि करनी पड़ती हैं। चलो ये तो आपको सद्दाम का बता दिया ना। फिर अगली बात कर लेते हैं। कल वो रह गई थी, चलो वो अगले कार्रवाई में करते थे, जो डेली डायरी फ्राम को कोर्स रह गए थे। जब ये नवाज शरीफ के मेरे ख़ानदान में बीमारी है, या ख़ानदान में बाई ब्लड इसको कहते हैं, कि वो भी अगर है तो लाहौर से पाए आ रहे हैं, तो लाहौर से निहारियाँ थे, हरी से आ रहे हैं वसाइल के ऊपर। आपने देखा होगा कि पीआईए की फ़्लाइट एक लेट हो गई, सुना होगा, बड़ा वावेला हुआ वगैरह वगैरह। वो ये जो गई हुई थी, रांड गई हुई थी जिनेवा के, कहाँ वहाँ पे कोई अपनी करा करू के आई एलर्जी, तो दवाई ख़त्म हो गई थी, या दवाई तब्दील करनी थी, या दवाई का असर नहीं था, जो भी था दवा सवाल मेडिसिन था, मेडिसिन कलेक्ट करनी थी। अब वहाँ से स्विट्ज़रलैंड से पीआईए की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, तो फिर ये वाया बठिंडा ही जाना था, एमरेट एयर या ब्रिटिश एयर, या नहीं एमरेट एयर, गल्फ और तुर्किश एयर, ये वालियाँ जो अपने अपने इलाकों से होकर तो फिर पाकिस्तान या लाहौर में जाती हैं। दवाई ली गई, तो एम्बेसी का बंदा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसी से मुतल्लिका ही है। आखिर पे आपने मुंह में गोली है तो कोड़ी लगती तो कुट पड़ता हूँ। अच्छा जी, वो बंदा लेके स्पेशल इनकी चलती हैं ना टैक्सियाँ, तो वहाँ से आता है, वो गया इंग्लैंड, वहाँ से उसने
फ्लाइट रोकी हुई थी, तो उसमें उसने जनाब अली दवाई पकड़ाई, तो वो लेके तो जाना था पहले कराची, तो फिर जाना था लाहौर। वो पहले लाहौर चला गया, वाह भी वाह, क्या करने। फिर लाहौर के बाद कराची गया, कराची के बाद फिर लाहौर आना था, क्योंकि डेस्टिनेशन उसकी लाहौर थी। लाहौर से अजीब सा वो टैक्सियाँ इन्होंने बना दिया। ये सारा कुछ करवा रहा है ये जो इलीगल आर्मी चीफ आसम मुनीर। अच्छा जी, यहाँ पे बात हो गई। दूसरी इसी से मुतलका जब ये ऑडिट पैरे में जाने, हर चीज़ ऑडिट पैरे में जाती है, तो वहाँ पे ये साथ कह दिया गया कि इसको संभाल लेना, ये जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन की है अंकल, इसको संभाल लेना। अंकल कहता मेरे अपने बेलने च बाँह आई है, तो वगैरह वगैरह, तो ये कर लेंगे, लेकिन आप भी तो ऐसी हरकतें ना करे कर। स्पेशल DHL स्पेशल कर लेते, पैसे मंगवा लेते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ जो जासम कतरी ने उठाई हुई थी टांगे, तो वो वाले पैसे जाने थे ना, लेकिन फिर ठेकेदार बड़े है ने और भी देने दिलाने वाले, पर मिस यूज़ हुआ। अगली बात कर लेते हैं जी। ये सुनने में वो बड़े बड़े मौकर जरायद और बड़े बड़े सर्कट में बंदे कह रहे इमरान खान को गायब कर दिया गया है। नहीं गायब किया, यही मका डॉक्टर शहबाज गिल भी मुझे बड़े ज़राए ने बताया, मुझे बोला डॉक्टर साहब थोड़े है ज़राए फिर बड़े यह हो गया ना, वहाँ इमरान खान को कहीं नहीं गया, मुलाकातें बंद की हुई। जब मुलाकातें बंद की तो थानू बीटी आ गई, कहाँ से कौन से ज़राए को मोहम्मद अकरम अंदर रख गए, तो बताओ फिर क्या हुआ है, वगैरह वगैरह। अब सर्दियाँ आ गई तो वहाँ पे कुछ तब्दील होते, कोई आगे छाट से लगा देते हैं, कभी कोई जेल गया हो तो फिर ही है ना, को आगे छाट लगा देते हैं, बोरियां लगा देते हैं। दड़ मुर्गी खाने जो आपने देखे होंगे पिंडों में, वैसे उसके बचाव के लिए कुछ कर लेते हैं। वैसे जब वहाँ पे बंदा 50 की गुंजाइश है तो 200 तो नहीं हो, तो अपनी उनकी सांसों की हीट बड़ी होती है, सांसों की माला में फलाना चमकाना। अच्छा जी, ये भी हो गया। वो सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स थे कि वो जेल के हवाले तो नहीं, वो तो उनके हवाले है। इससे पहले भी उनके हवाले, नैब के हवाले भी रहा 5-7 दफ़ा, तो इजाज़त हाई कोर्ट ही देती रही है। तो ये अरबाब ताहिर भी मजबूर होएगा, तो क्या किया जाए। ये अरबाब ताहिर साहब वो जिनके बाप को अगवा करके ले आए थे इधर इस्लामाबाद में, तो बाप और सेक्टर कमांडर का नुमाइंदा वो वगैरह वगैरह कर रहे थे, ये वो अरबाब ताहिर। जज भी कितना कर सकता, सारी कार्रवाई तो उसने बता दी थी ना, किसने इसाक खान ने बता दी थी कि जिनके आपको टेलीफोन आते हैं मुझे भी आते हैं, जिनको आपको मैसेज आते हैं मुझे भी आते हैं, लेकिन स्टैंड लो वगैरह वगैरह। पहली गल हो गई मुक गई कि खान साहब उधर ही हैं। एक और चल रहा है जी, वो इस बात पे सोचा जा रहा है कि जी खान को अगर हटा दिया जाए रास्ते से, फिर क्या रिस्पांस होएगा, फिर क्या रिएक्शन होएगा, फिर क्या रिप्लिकेशंस होएंगे, और कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे थे। एक और लफ्ज़ था डॉक्टर शाहिद मसूद ने इस्तेमाल किया, वड़गे पांडे जी। आप ये देख लें, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस के ऊपर आपका अबूर होना चाहिए, उनको स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। क्या भुट्टो का ज़ियाउल ने किया था? ज़ियाउल तो मोहरा था, किसने करवाया था? हाँ उन्होंने। अच्छा जी, फिर हाँ उन्हीं ने अब उन्हीं वाले जो उन्हीं ने, इधर उन्हीं कहते यूनिवर्सिटी को, उन्हीं वहाँ पे कोई ऐसे हालात हैं, आपको अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, MBS ने वार्न किया था कि इसके साथ ऐसा कोई वो ना करना, कोई हाथ चला के कह लो, वो जो साफ सूफ करने वाले, जिस तरह आजकल ब्लड की साफ कर रहे हैं, वो भी केस चल रहा है, ब्लड के वहाँ पे साफ कर रहे हैं सड़कें, इसी तरह इसको साफ करने का प्रोग्राम, वो उसने सख्त वार्निंग दी है। दूसरी इसकी क्या जरूरत है, सारे के सारे 100% जो है ना इलीगल है, बाकी 45-47 से आए हुए, ये खुद इलीगल है।
ठीक है जी। तो किस तरह का जो जो जजों हैं, जजों की तरफ कोई नहीं जा रहा है यार। मैं तो हैरान हूँ। कोई एक जज ਨੂੰ मारो बड़े बड़े कहते औरत औरत गश्ती भी हो रांड भी हो, तो ये तो नहीं जवाब दे सकती ना वो कि ये सियासी बातें इधर ना करो। तो ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ निकी बड़ी लैन वास्ते बैठे। उसको मसरत अल अली को मैं बुरा भला कह रहा हूँ, जो ये कह रहे हमने एक्शन ले लेना फलाना टमकाना। जिन जिन दफात से, जिन जिन शिक्कों से, जिन जिन कानून से इनको PDM-2 को थी, PDM-1 को भी PDM-2 वो उन्होंने तब्दील कर दिया। इसी तरह ये जो था अज खुद नोटिस 184/3, 184 के 3 शक के तहत कोई वो चीफ जस्टिस अब एक्शन नहीं लेगा, वो हम लेंगे। कमेटी जो बनाई हुई है कि एक्शन तो जो साकब नसार आपके खिलाफ ले रहा था, उधर जो नाला खाली कराया था, प्लाजे कराए थे और ये वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ था। अब गवर्नमेंट ही वो कह रही है कि हम करेंगे 184(3) के, फिर वो लिया जाएगा। टोटली कर दी हर कानून इन्होंने देख देख के, जो ये पिछले इमरान खान के दौर में जहाँ जहाँ से मोरी डसे गए वहाँ वहाँ उन्होंने पक्का प्लस्तर लगा दिया है। अच्छा जी, वो कहते किधर से किधर चलेगी। खान साहब वो रूटीन की उन्होंने अपने आप को डाल ही, इंसान भी डाल देता है। कोई रास्ते से साफ नहीं कर रहे, कोई असैसिनेशन नहीं हो रही, क्योंकि इंटरनेशनल हालात है इसके फेवर में जा रहे हैं। कोई ऐसा चक्कर नहीं, ये जो मर्जी पे कर देना। एक ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो से बजती। दूसरी एक ताली अगर इलीगल आर्मी चीफ के पास है, तो दूसरी ताली इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में ये जो ज़्यादातर आता है इसराइल, वो नहीं चाहता। फिर ज़्यादातर आता है इंग्लैंड, वो नहीं चाहता। फिर अमेरिका, वो नहीं चाहता। फिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कहना यरहकुमुल्लाह। तो ऐसे कोई चक्कर नहीं, सिर्फ आज की ये इतनी बड़ी लंबी भौंका भांकी करने की हुई है कि किसी भी किस्म का वो नहीं। रूटीन में देते रहते हैं वो, जो पहले भी उसने किया था, जो पहले किया था 5 से 8 अक्टूबर कालबन, उससे कम ही इस वक्त सख्ती है कि आप बेफिक्र रहें, कहीं नहीं जा रहा। आप दुआ करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके वसाइल भी हैं और अमीर भी हैं। मैं तो गरीब बंदा हूँ और नौकरी भी कल से छोड़ दी है मैं अपनी सेहत की वजह से। पाकिस्तान जिंदाबाद।